हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए एक नई लीगल जॉब लेकर आए हैं और इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या सारा प्रोसीजर है इस नोटिफिकेशन के संबंध में। साथ ही मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप भी हर एक लीगल जॉब से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रेगुलरली आपके लिए जो है जॉब की वीडियो बनाता हूं और आपके लिए अपलोड करता हूं। तो समझते हैं आज की जॉब के बारे में। तो ये जो जॉब निकाली गई है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑफिसर ट्रेनी लॉ लिखा है। यानी कि जो ये जॉब है पहले आपको ट्रेनी पर्पस के लिए रखा जाएगा। जब आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको परमानेंट जॉब जो है दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जो है 2025 में जो क्लैट एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, उसमें आपने क्या किया हो, एनरोल्ड किया हो। यानी कि आप क्लैट देने वाले हैं और तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने नाम पढ़ लिया पावर ग्रिड, जो कि एक अच्छी खासी कंपनी है। इसमें आपको एक जो है परमानेंट जॉब मिलने वाली है। अब हम चलते हैं नीचे, स्क्रॉल करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 9 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें कि जर्नल की 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 2 वैकेंसी है और एससी की 1 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है 9 निकाली गई हैं। आपको पहले ऑफिसर ट्रेनी के रूप में यहाँ पर रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो कितना रहेगा, तो 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी और 1 साल के बाद आपको जो है यहाँ पर 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट यहाँ पर रखा जाएगा। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि आपके पास या तो 3 साल की एलएलबी की डिग्री हो या फिर 5 साल की एलएलबी की डिग्री हो। ये और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आपके जो एलएलबी की डिग्री है उसमें 16% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि 16% मार्क्स आपके होने चाहिए। इससे कम अगर होंगे तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद एज क्राइटेरिया बताया गया है कि जिस दिन लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की, उस डेट से आपकी एज कंसीडर की जाएगी और आपकी 28 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यानी कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो आपने क्लैट के लिए एनरोल किया हो और यहाँ पर ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, इसको आपने मीट किया हो। अब बात कर लेते हैं ट्रेनी के रूप में जब आप रहेंगे, जब तक आप ट्रेनी रहेंगे तो आपको कितना पे किया जाएगा, रिमेन्यूरेशन क्या रहेगा। आपको 40,000 रुपये दिया जाएगा। इसके अलावा IDA, HRA और जो बेसिक है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये जो है पे किया जाएगा। इसके अलावा ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। यानी कि जो बेसिक पे है, डेयरनेस अलाउंसेस हैं, रिक्विजिट एंड अलाउंसेस एज पर द कैफेटेरिया अप्रोच, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंपनी लीज एकोमोडेशन, HRA, रीइंबर्समेंट ऑफ मंथली कन्वेंस एक्सपेंसेस, मोबिलिटी फैसिलिटी रीइंबर्समेंट, लैपटॉप फैसिलिटी, PF, ग्रेच्युटी, पेंशन एंड ये सारी चीज़ें जो है आपको दी जाएंगी। साथ ही यहाँ पर आपसे जो है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। अगर जो जर्नल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनसे जो है ये जो सर्विस बॉन्ड एग्रीमेंट है वो 5 लाख का भरवाया जाएगा। और जो रिज़र्व कैंडिडेट है यानी कि SC की पोस्ट निकाली गई है रिज़र्व में,
उसके लिए जो है 2,50,000 रुपये का बॉन्ड जो है उन्हें साइन करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर कितनी है। तो 500 रुपये फ़ीस है जो कि रिफंडेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर जो है छूट दी गई है। साथ ही यहाँ पर छूट दी गई है एज में भी। एज में ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल अगर है मगर नहीं है इसमें, या एक्स सर्विसमैन है तो उनकी डायरेक्शन के अनुसार जो गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैन या फिर विक्टिम ऑफ राउटिंग के अंदर जो आते हैं उनको जो है रिजर्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात की गई है, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, इसको आप एक बारी रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं जो अदर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस सेल कंसिस्ट क्लैट 2025, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस तब उसी अनुसार होगा जिस अनुसार आपने जो है क्लैट में अप्लाई किया है। और यहाँ पर आपके मार्क्स भी बताए गए हैं कि आपके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% या फिर रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो इतने 30% होने चाहिए। और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जीडी और इंटरव्यू के लिए। जीडी और इंटरव्यू में आपके कितने कितने मार्क्स हैं, तो जनरल कैटेगरी में आपके 14% होने चाहिए जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, और जो रिज़र्व के हैं उसके लिए 13% जो है मार्क्स बताए गए हैं। अब यहाँ पर वेटेज टू ए डिफरेंट पैरामीटर भी बताया गया है, जिसमें कि क्लैट में जो 85% मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, ग्रुप डिस्कशन के 3% और पर्सनल इंटरव्यू के 12% यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑफर ऑफ एन अपॉइंटमेंट एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। आपको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर किस तरीके से क्लैट में आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे, क्या डेट है, इसके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो लिंक यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ऑनलाइन अप्लाई क्लैट के लिए जो है क्लोज हो जाएंगे 15 अक्टूबर 2024 से। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 7 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अदर ये कुछ कॉमन इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन उसको कितना पीडीएफ में लेना है, कितनी एमबी में लेना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख के अपलोड जो है कर देनी है। ये कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपको एक बारी रीड आउट कर लेना है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी इम्पोर्टेंट डेट्स पर, जो कि हमारी बिल्कुल ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्लैट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 15 जुलाई 2024 से। लास्ट डेट है 15 अक्टूबर 2024, और इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है 7 नवंबर से होएगा, हुआ नहीं है, 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है 27 नवंबर 2024। कट ऑफ जो आएगी वो 27 नवंबर 2024 को आएगी कि कौन कौन एलिजिबल यहाँ पर होगा। कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ ए सर्टेन एलिजिबिलिटीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर नहीं मिला है, कुछ भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जो है ज़रूर करूँगा।